हेलो ऑल। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है ऑन इनपुट आउटपुट। एज बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैंने जो आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि आई टेल यू समथिंग अबाउट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। एज दिस वीडियो इज टोटली डिवोटेड टुवर्ड्स दैट ओनली। सो मैं आपको इसमें बैकवर्ड मूवमेंट का बताने वाली हूँ कि बैकवर्ड मूवमेंट होती क्या है। एज अ नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि बैकवर्ड मूवमेंट होती है जब आप पीछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें दो वैरायटी होती है इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। लेट्स सी पहले इजी वाली वैरायटी। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इनपुट दिया होगा एंड उसके स्टेप्स दिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 5 आइटम्स का एक इनपुट लेती हूँ। से वेरी इजी वन, इट इज 21, then it is 19, then it is like 15, see anything like 9, or we can take here 30. Fine. So इसको इस तरह के क्वेश्चन को they are setting this question in increasing order. So they'll take 9 in first step here, then 21, 19, 15 and 30, and then they will arrange which one after 9, उसके बाद कौन सा बड़ा है 15. So 9, 15, 19, 21 and 30. So this was my input and this is my output. So ये इस तरह का, this is the only question which is given to you. ठीक है, अभी हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वो आपको ये क्वेश्चन देख के आपको ये आपने एनालाइज कर लिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट कर रहे हैं और हर स्टेप में सिर्फ एक ही आइटम को मूव कर रहे हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, आई होप आपको इतना बेसिक्स तो समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन के बाद आपको उसका वो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देते हैं कि if they have given you something like random कोई भी एक क्वेश्चन like 15, 57, 75, 9, 10 or maybe anything like 90, और वो बोलते हैं कि this step is like third step, this step is third step of the like input given to you, of the input given. Fine. And he says what will be the first step, what will be the first step। आपको अगर वो क्वेश्चन ये पूछते हैं what he is saying here, वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेप दिया हुआ है ये है थर्ड स्टेप और वो आपसे पीछे जाने को कह रहे हैं। एज अ नेम सजेस्ट बैकवर्ड मूवमेंट क्या होता है किसी क्वेश्चन में, अगर ये हमारा थर्ड स्टेप, वैसे इसके अंदर तो इट इज सेकंड स्टेप, अगर आपको सेकंड स्टेप दिया हुआ है एंड ही आस्क्ड व्हाट विल बी द इनपुट, देन आप पीछे से जा रहे हो ऊपर की तरफ, मतलब यू आर मूविंग बैकवर्ड नॉट कमिंग नीचे। ठीक है, विच इज फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड मूवमेंट क्या होती है जब हम नॉर्मली ऐसे मूव करते हैं, राइट, वन बाय वन। तो अभी तक जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे दे वर ऑल अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, और ये जो क्वेश्चन है दिस इज अबाउट बैकवर्ड मूवमेंट। तो आपसे वो पूछता है कि दिस स्टेप इज थर्ड स्टेप ऑफ द इनपुट गिवन, ये वाला जो है दिस इज द थर्ड स्टेप, and he says what will be the first step of such and such, if this one is the third step, then what will be the first step he's asking you। देखिए सीधी सी बात है कि इस तरह के क्वेश्चन में जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई लॉजिक यूज होता है ना, व्हाट आई एम सेइंग कि एक जिस भी क्वेश्चन के अंदर लॉजिक यूज किया जाता है, मतलब इसके अंदर लॉजिक क्या था, इसमें लॉजिक था कि इंक्रीजिंग फॉर्म में जो था क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। जिसके अंदर भी लॉजिक हो, अगर वो आपसे पूछते हैं, आपको वो बोलते हैं टू मूव बैकवर्ड, इसका सिंपली आंसर आप क्या देंगे, योर आंसर विल बी इन दैट केस दैट आंसर कांट बी डिटरमिन्ड। फाइन। आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको जब क्वेश्चन में सीधा सीधा आपने क्वेश्चन देखा without wasting your time, then there is a logic in it, right? This question is not of swapping, तो आपको सीधा सीधा इसके अंदर क्या लिखना है, it can't be determined। Fine। That was the trick which I was talking about कि within like few seconds क्या आपने जब रीड किया एंड साथ ही आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर तो can't determine ही आने वाला है। दैट वाज वन थिंग जहां पे लॉजिकल यूसेज है कोई, जहां पे स्वैपिंग नहीं हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बैकवर्ड मूवमेंट
लेकिन हर बैकवर्ड मूवमेंट के क्वेश्चन के अंदर आंसर कान बी डिटरमिन नहीं होता है। सो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्वेश्चन कौन सा है जिसके अंदर बैकवर्ड मूवमेंट का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। हर किसी में पॉसिबल नहीं है बट कुछ में पॉसिबल है। सो लेट मी डिस्कस दैट वन आल्सो विद यू। I'll take up a random question again. See, अब स्वैपिंग का क्वेश्चन एक होता है जिसमें आपको पता होगा व्हाट इज स्वैपिंग, कि विदाउट एनी लॉजिक यू आर जस्ट इंटरचेंजिंग द प्लेसेस। फाइन, कोई लॉजिक नहीं है, आप हर आइटनरी की पोजीशन को चेंज कर रहे हो विदाउट एनी लॉजिक। अगेन द वर्ड आई एम यूजिंग, देयर इज नो लॉजिक इन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट इज अ सेट पैटर्न व्हिच दे आर फॉलोइंग। सो सी, अगर आपके पास क्वेश्चन है W S P R, आई विल कीप इट इजी, तो मैं इसमें 4 ही आइटम्स रखती हूँ और उसके बाद वो अपनी मर्जी से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, P R S देन W, देन कुछ भी लाइक S P W R। ठीक है, सो इसमें क्या है, अब मैं पहले जो क्वेश्चन को देखूंगी तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगी कि क्या मैं इसमें ये देख सकती हूँ कि क्या कोई इंक्रीजिंग पैटर्न फॉलो हुआ है या फिर कोई डिक्रीजिंग पैटर्न फॉलो हुआ है। इफ यू कांट फाइंड एनीथिंग देन यू हैव टू चेक कि कहीं इंटरचेंज तो नहीं कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। सो वो हम कैसे करते हैं, मैं W को रैंक करती हूँ 1, S को करती हूँ 2, P को 3 एंड देन 4। जहां भी W है आई पुट 1 1 1, जहां S है वहां 2 2, सिमिलरली 3 3, R 4 and 4। फाइन, देयर इज नो लॉजिक इन इट। फाइन, सो अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको, अब हमें ये पता है कि दिस इज माय इनपुट, this is my input, right, this is my first step and this is my second step, right? Then the question further given to you will be like, if he says that second step of a particular pattern is like we can say P R T M, and he asks you what will be the input of this series or if this steps whatever the question will be। so मुझे इतना पता चल गया वो आपको बैकवर्ड मूव करने को कह रहा है, तो इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। अब मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। देखिए सेकंड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, देयर आर 4 आइटम्स, देयर आर 4 आइटम्स। तो जो सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट आइटम है उसको उन्होंने सेकंड रैंक दिया, तो मैं अपनी फर्स्ट आइटम को सेकंड रैंक दूंगी। सेकंड को उन्होंने थर्ड दिया है, सो आई कीप इट 3। W यहाँ है, इसकी जगह T है तो इसको 1, R यहाँ 4। सो सेकंड स्टेप को मैंने रैंक्स में डिवाइड कर दिया। अगर मुझे सेकंड से फर्स्ट पे जाना है तो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, इनको 1 2 3 4 की फॉर्म में लिख रही हूँ। आई नो व्हाट इज 1 ओवर हियर इन दिस सीरीज, दिस इज माय 1, सो T comes here, then comes P, then comes R and then comes M। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। सो इस तरह से नाउ दिस इज द इनपुट of this particular series। so I hope आपको ये बात समझ में आ गई कि I hope कि आपको अब now you can differentiate between like कि किस क्वेश्चन के अंदर आप बैकवर्ड मूवमेंट का आंसर आपका कान बी डिटरमिन होगा और किन किन क्वेश्चंस में you can actually find कि आपका इनपुट क्या रहा होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड दैट वाज द ओनली ट्रिक अगेन आई एम सेइंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिसके लिए आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे टू पुट अ वीडियो रिगार्डिंग दिस। आई होप आपको अब इसमें सब क्लियर हो गया है। फॉरवर्ड मूवमेंट वाज जो कि हम पहले कर रहे थे, ऑल द क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट को ये बैकवर्ड मूवमेंट होती है। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन वॉच सम अदर वीडियोस रिगार्डिंग वैदिक मैथ्स आल्सो, आई विल कीप अपलोडिंग टू दैट आल्सो। एंड जो आप मुझे रिक्वेस्ट करते हैं आई ट्राई टू upload videos related to that and in future also I'll try to upload। apart from that subscribe my channel Learners Academy so that आपको जो भी मेरी न्यू वीडियोस अपलोड होती हैं आई होप आपको एग्जाम में वो हेल्पफुल रहे। सो यू नो टेक आपको अगर वो हेल्पफुल लगती है तो यू शुड सब्सक्राइब टू दैट। थैंक यू।